अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ हम सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। हकायत रूमी पेश कर रहा हूँ और मौलाना रूम की जो आज हकायत पेश कर रहा हूँ उसका अनवान है क़ियास का तराजू। लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो एक दिन बालाखाना पर तशरीफ़ फरमा थे। नीचे से एक यहूदी ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा तो कहने लगा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका इल्म है कि अल्लाह ताला हिफाजत का ज़िम्मेदार है, और क्या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हक़ ताला की हिफाजत पर एतमाद है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, वो खालिक़ हकीकी बचपन से लेकर आखिर तक इंसान का मुहाफ़िज़ है। यहूदी ने कहा, अगर आपको वाक़ई इस बात का यकीन है तो अपने आप को बालाखाना से नीचे गिरा दें, ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि खुदा आपकी कैसे हिफाज़त करता है। फिर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम अकीदा हो जाऊँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये अमली दलील मेरे हुस्न एतक़ाद का सबब बन जाएगी। तो जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि कब बंदा को ये हक़ पहुँचता है कि वो खुदा की आज़माइश और इम्तिहान की जुर्रत करे। ए अहमक और नालायक बंदे की क्या हिम्मत कि वो हक़ ताला का इम्तिहान ले। ये बात तो सिर्फ़ हक़ ताला ही को ज़ेब देती है कि वो अपने बंदों का इम्तिहान ले, ताकि हम अपनी हकीकत से आगाह रहें और उसके आलमुल गैब होने के बारे में हमारा अकीदा पुख्ता रहे। अगर पहाड़ के दामन में एक ज़रा पहाड़ की बुलंदी को देख कर कहे कि अच्छा, मैं तुझे वज़न करूँगा कि तू किस कदर तूल व अर्ज़ और वज़न वाला है, तो उस बेवकूफ़ ज़र्रे को सोचना चाहिए कि जब अपनी तराजू पर पहाड़ को रखेगा तो उसकी तराजू ही फट जाएगी। उस वक़्त ना ये ज़रा बाकी रहेगा, ना उसकी तराजू सलामत रहेगी। तो वज़न का ख़याल महज़ अहमकाना होगा। ऐसे अहमक अपने क़ियास के तराजू पर नाज़ करते हैं और अल्लाह वालों को अपने अहमकाना ख़याली तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं। जब अल्लाह वालों का बुलंद मुकाम उन बेवकूफ़ों के तराजू में नहीं समाता, तो खुदा उनकी गुस्ताख़ी की नहुसत और शामत के सबब उनकी तराजू ही को रेज़ा रेज़ा कर देता है, और फिर ये कमज़र्फ़ लोग हमाकत दर हमाकत में मुब्तला होते चले जाते हैं। मौलाना मौलाना नसीर फरमाते हैं कि अगर इस किस्म के इम्तिहान का वसवसा भी आए तो उसको अपनी बदबख्ती और हलाकत की अलामत समझो, और फिर फ़ौरन ये तदबीर करनी चाहिए। फ़ौरन सजदे में गिर जाओ और गिरियाज़ारी में मशगूल होकर खुदा से पनाह मांगो कि या रब्बे गफ़ूर रहीम, मुझ ऐसे फासद गुमान ख्याल से खलासी, रिहाई और माफ़ी अता फरमा। तो इसमें हमारे लिए दर्ज याद पहला तो ये है कि इंसानी ज़ात महदूद है और खुदा लामहदूद। अगर महदूद यानी इंसान लामहदूद का इम्तहान लेने की कोशिश करे तो उसे हमाकत और बेवकूफ़ी के सिवा और क्या कहा जा सकता है। दूसरा, कि खुदा की काना व हकीकत इंसानी अक्ल से बहुत बुलंद है, इतनी बुलंद कि उसे बयान भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात पर कामिल ईमान और अपने प्यारे हबीब की सच्ची मोहब्बत और इत्तबा नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।